नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है क्या, उसने हमसे बोला द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज आर 0.5 mm एंड 100 रेस्पेक्टिवली। मतलब पिच कितना दिया हुआ है, पिच हमें कितना दिया है 0.5 mm, और जो पिच होगा यही क्या होगा, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। बट इससे हमें कोई मतलब होगा नहीं इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, ज्यादा आगे देख लेंगे, मतलब होगा तो ले लेंगे, है ना। अब जरा देखो, एंड हमारे पास नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स कितने भाई, नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स कितने हैं, 100 है, ठीक है ना। कह रहा है कि विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, अच्छा 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 ठीक है, आगे बोल रहा होगा, रुक जाओ देख लेते हैं। उसने हमसे बोला विदाउट एनी ऑब्जेक्ट द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज 3 डिवीजन बिलो द मीन लाइन। हाँ 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 भाई, ये तो जबरदस्त बात तो हो गई। ये देखिए जरा, ये मेन स्केल का मान लीजिए हॉरिजॉन्टल वाला 0 है और ये सर्कुलर स्केल है इस तरीके से। अब अगर आप देखोगे तो 0 1 2 3 डिवीजन नीचे सर्कुलर स्केल, CS का मतलब है सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो 3 डिवीजन नीचे है। कौन कौन फील कर पाया बताना जरा, एक बार और अच्छे से थोड़ा बना देते हैं। ये देखिए 1 2 और 3, सर्कुलर का 0 3 डिवीजन नीचे है। बताओ कौन सा एरर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताइए। बिलो द हॉरिजॉन्टल कौन सा एरर है बताइए, पॉजिटिव है या नेगेटिव एरर है, जल्दी से बताइए, पॉजिटिव है या नेगेटिव एरर है, पॉजिटिव एरर है ना। तो ये नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब एरर कौन सा हो गया हमारे पास, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक। तो ये हो गया एक तरीके से पॉजिटिव एरर, ये हो गया एक तरीके से पॉजिटिव एरर का क्वेश्चन, ठीक। अब सुनो आगे देखते हैं। अच्छा एक बार बताओ, तो पॉजिटिव एरर कितने का रहा होगा, पहले आप इसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हो क्या, यस, और जरा निकालते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना हो जाएगा बताना, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो पिच कितना है हमारे पास, पिच है 0.5 mm, है ना, 0.5 mm और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है 100, है ना। तो अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये 2 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा डेसिमल, यानी कि 0 0 यहाँ कुछ ऐसा 0.005 mm हमारे पास आ जाएगा। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, ठीक। और पॉजिटिव एरर है अगर, तो ये पॉजिटिव एरर आप कैसे निकालोगे बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव एरर आज ही निकालना सिखाया है, मेन स्केल का कोई रीडिंग तो लेंगे नहीं, ठीक है, बस हम सर्कुलर का लेंगे। तो सर्कुलर का कितना हो जाएगा बताओ, मेन स्केल का तो कोई लेंगे नहीं, है ना, और सर्कुलर का हम लोग लेंगे, तो सर्कुलर का रीडिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, बस सर्कुलर का देखिए, देखिए बच्चों, ये देखिए हमारे पास 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन, है ना। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 0 के बाद देखो 1 2, इसका थर्ड वाला हॉरिजॉन्टल के साथ इसके 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है ना, ये ऐसे। तो 1 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू लीस्ट काउंट, यही तो करेंगे ना, 3 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है ना, क्योंकि पहले से ही ये कितना शो कर रहा है 3, तो 0.005, ठीक। तो 3 इंटू 0.005, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.3 तो 0.015 mm। तो ये बच्चों हमारे पास पॉजिटिव एरर आ रहा है। पॉजिटिव एरर को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव एरर को हम लोग क्या करते हैं, आज ही पढ़ा है आपको, हम लोग मेन रीडिंग मतलब रीडिंग लेने के बाद रीडिंग विद द ऑब्जेक्ट हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, उसने हमसे बोला अब रीडिंग विद द ऑब्जेक्ट, ये क्या था, रीडिंग विदाउट ऑब्जेक्ट था। ये क्या था, ये जो निकाला है आपने पॉजिटिव एरर निकाला है, ये रीडिंग विदाउट ऑब्जेक्ट है। मतलब हमने उसको बढ़िया से टाइट किया, तो हमने क्या देखा, 0 हॉरिजॉन्टल से नीचे रह गया, सर्कुलर स्केल का 0 3 यूनिट नीचे रह गया। तो अब ऐसी कुछ सिचुएशन थी, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव एरर इतना आया, तो दिस इज द रीडिंग विदाउट ऑब्जेक्ट, दिस इज द रीडिंग विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट रख के तब रीडिंग लेंगे, है ना। तो रीडिंग विद द ऑब्जेक्ट कितना आएगा हमारे पास, देखिए अब हम लोग निकालेंगे रीडिंग विद द ऑब्जेक्ट। अब हमने रीडिंग मतलब फिर से हमने उसको खोला, फिर ऑब्जेक्ट रखा और टाइट कर दिया विद द ऑब्जेक्ट। तो अब जो रीडिंग आ रही वो कितनी आ रही वो हम लोग देखते हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है भाई, देखते हैं, पढ़ो। कह रहा द रीडिंग्स ऑफ द मेन स्केल फॉर द थिन शीट आर 5.5 mm। तो मेन स्केल तो डायरेक्ट दिया है 5.5 mm, मेन स्केल तो डायरेक्ट दिया है 5.5 mm। ये देखो जब हमने थिन शीट को रखा तो यहां हम लोग लेंगे मेन स्केल की रीडिंग और यहां लेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो देखो मेन स्केल की तो डायरेक्ट दी उसने 5.5 mm, डायरेक्ट ले लीजिए, मैंने कहा ठीक है। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है विद द ऑब्जेक्ट,
48 रेस्पेक्टिवली उसने बोल दिया। पढ़ लो ध्यान से, पढ़ लो ध्यान से। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड सर्कुलर, तो मेन स्केल की 5.5 mm एंड सर्कुलर की जो रीडिंग है वो 48 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, 48 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। बात समझ लो, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है, मेन स्केल हमारे पास यहाँ पे जो पढ़ने में आ रहा था ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे जो पढ़ने में आ रहा था बेटा वो मान लो 5.5 हमें पढ़ने में आ रहा था, और जो सर्कुलर स्केल था उसका इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल कोइंसाइड कर रहा था 48 वाला हमारे पास कोइंसाइड कर रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, 48 ऑफ द सर्कुलर स्केल इंटू लीस्ट काउंट, तो यहां से आ जाएगा 5.5 और प्लस 48, और लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास 0.005। भाई सॉल्व खुद से कर लेना, तो आ जाएगा 5.5 और प्लस हमारे पास 5 8 जा होता है 40, जाएगा 4 5, अरे यार कर लो ना, 5 8 जा 40, 4 5 जा 24, और पीछे से 3 डिजिट छोड़ के तो 0.240 हमारे पास आएगा। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 5.5 प्लस 2 होता है 7 4, और 0 लगाओ चाहे नहीं लगाओ उसको मतलब है नहीं, 5.74 मिलीमीटर हमारे पास आ रहा है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। जो एक्चुअल रीडिंग आएगी, स्टूडेंट्स, जो एक्चुअल रीडिंग आएगी वो पता है क्या होगी, जो आपने निकाली है 5.74, क्योंकि पॉजिटिव है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव एरर कितना था हमारे पास, पॉजिटिव एरर कितना था हमारे पास था 0.015, तो माइनस करेंगे हम लोग 0.015 को हम लोग माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास कितना, 5.74 में से हम लोग माइनस करेंगे 5.740 लिख लीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लीजिए, तो 0.015 माइनस करोगे 10 माइनस 5 5, यहाँ 3 बचेगा, 3 माइनस 1 2, फिर 7 माइनस 0 7, और पॉइंट और 5.725 mm है ना। तो अगर आप चेक करोगे तो 5.725 mm, कोई ऑप्शन हो इसके नियरेस्ट तो आप देख लीजिए, 5.725 mm, 5.725 मिलीमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ओके